नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। ओके, लास्ट क्लास में कुछ सवाल मैंने आपको कराए थे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट के ऊपर। अब हेडिंग लगाइए बच्चों यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक, सो नाउ अब ध्यान से चेक करिए, सिंबल यूज फॉर कॉन्जुगेट। नंबर 1, सबसे पहले कॉन्जुगेट के लिए सिंबल आप क्या यूज कर सकते हो? सिंबल यूज्ड। अब देखिए, कॉन्जुगेट के लिए कहीं कहीं z डैश लिखा रहता है, कहीं कहीं z की पावर c, ऐसे कुछ लिखा रहता है, zc, है ना। लेकिन जो सबसे फेमस है, जो सबसे पॉपुलर है, वो आपको इस तरीके से, यानी कि z बार से आप दिखाओगे, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है। तो कॉन्जुगेट को आप किससे दिखाओगे? z बार से दिखाओगे। कहीं कहीं आपको z की पावर c, z डैश ऐसा भी दिखाई पड़ सकता है ना। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 2। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए z का बार और फिर से बार, बात समझो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसका आपने एक बार कॉन्जुगेट लिया और फिर से कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, क्या ये बात आप समझ रहे हो? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया और फिर से इसका कॉन्जुगेट ले लिया, तो आंसर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। चेक कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए z इज इक्वल्स टू क्या है, a प्लस आयोटा बी। ठीक, तो z बार कितना हो जाएगा? a और माइनस आयोटा बी। ठीक, तो z बार का फिर से बार करोगे तो फिर से भाई ये z बार हो गया है ना, आयोटा का साइन चेंज किया, एक बार फिर से कॉन्जुगेट कर रहे हो, मतलब z बार जितना आया था उसका फिर से बार ले रहे हैं, उसका फिर से कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अब फिर से आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, तो a प्लस आयोटा बी हो जाएगा। ठीक, यानी कि वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, z बार का बार इज इक्वल्स टू वापस से z आ गया। चेक कर लो। ठीक, नाउ इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर थर्ड, बार इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एवरीवेयर। ओके, बार इज, बार मतलब कॉन्जुगेट, बार इज डिस्ट्रीब्यूटिव एवरीवेयर। ठीक, ध्यान से सुनिए, ये जो बार है ये हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब चाहे एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, बार हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे कि बच्चों z1 इंटू Z2, बात समझो, z1 इंटू Z2 का बार लिखा हुआ है, यानी कि दो नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 को मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्जुगेट लिया, तो वो उनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब ये बार z1 को भी मिलेगा, z2 को भी मिलेगा, तो z1 बार इंटू Z2 बार। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए कि z1 बाय Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड करा हमने और इसका हमने बार लिया, बात समझ रहे हो? z1 बाय Z2 का बार, ये इन कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल्स बार के कोशेंट से आपको मिलेगा। मतलब ये बार आप z1 को भी दे सकते हो, तो z1 बार बाय ये बार आप z2 को भी दे सकते हो, z2 बार। ये लीजिए, क्या समस्या है। ठीक, तो चाहे डिवीजन में हो तब भी बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, z1 बार बाय z2 बार, चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, z1 इंटू Z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू Z2 बार। इसी तरीके से यहां पर देखिए जरा, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, अगर एडिशन में दिया हुआ है, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी में भी, z1 प्लस माइनस Z2 का होल बार, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? z1 प्लस माइनस Z2, यानी कि z1 का बार एंड प्लस माइनस Z2 का बार। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बार इसको अलग से मिल गया और इसको अलग से मिल गया। नाउ अब ध्यान दें जरा, क्या हो जाएगा देखिए, अगर कहीं पर बच्चों z1 बार है ना, ध्यान से सुनिएगा जरा, z1 बार की पावर n लिखा हुआ है। ठीक, z1 बार की पावर n इज इक्वल्स टू z1, अगर कहीं पर क्या लिखा है, z की पावर n और इसका बार लिया गया, बात समझो, z की पावर n का बार लिया गया है। ठीक, तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है z बार की पावर n के इक्वल होता है। ठीक, क्या किया है, z की पावर n का बार लिया इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? ये z बार की पावर n। कैसे? इसका लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ? z की पावर n का बार लिया गया है, मतलब समझो, पहले आप ये समझो कि z की पावर n है ना, देखो पहले z की पावर n कर लो, उसका बार लिया गया है।
बात समझ रहे हो? मतलब ध्यान से सुनिएगा, मतलब z की पावर n का मतलब क्या होता है कि z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। भाई z की पावर n, पहले आप सोचो, बस आप इतना सोचो पहले, इतना इसका बार लिया गया है ना। तो z की पावर n का क्या मतलब होता है बताओ? z n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक। z क्या होगा? n टाइम्स, यानी कि z इंटू जेड इंटू जेड इंटू, ऐसे ही करते करते कितने टाइम्स? n टाइम्स। और इस पूरे का क्या लिया गया है? इस पूरे का बार लिया गया है, इस पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है। अब बताओ, यहां पर वही वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है। बताओ क्या? कि बार जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, z1 को अलग से मिल जाएगा, z2 को अलग से मिल जाएगा, इसी तरीके से z3 होगा तो उसको अलग से मिल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसा, ध्यान से चेक करो, ये बार पूरा इस z को भी मिल जाएगा, इस z को भी मिल जाएगा, और इस z को भी मिल जाएगा, और इस z को भी मिल जाएगा। ऐसे करते करते कितनी बार होगा बताइए? n टाइम्स। ऐसे करते करते n टाइम्स। अब बताओ, z बार इंटू जेड बार इंटू जेड बार n टाइम्स लिखा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? z बार की होल पावर कितना हो जाएगा? n। ये लीजिए, प्रूफ हो गया, ठीक। 9। अब इसके बाद ऊपर जो आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मतलब बस आपको बार डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब अगर कुछ ऐसा हो जाए, z1 प्लस z2 माइनस z3 का बार, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? z1 को अलग से बार दे दो, प्लस z2 को आप अलग से बार, बार का मतलब कॉन्जुगेट, ठीक, माइनस z3 को आप अलग से बार दे दो, कोई दिक्कत आपकी नहीं है यहाँ पर, करेक्ट। ओके, इस तरीके से। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नाउ ध्यान से चेक करिए, देखिए z प्लस जेड बार अगर हो जाए, है ना, तो ये किसके इक्वल होगा? खुद से चेक कर लो आप। z इज इक्वल्स टू, हमने माना a प्लस आयोटा बी, तो बताओ z बार कितना हो जाएगा? z अगर आपका क्या है? a प्लस आयोटा बी, तो z बार कितना हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आयोटा के सामने साइन चेंज कर दोगे, यानी कि a माइनस आयोटा बी। ये हो गया नंबर 1, और ये हो गया आपका नंबर 2। उठा के ऐड कर दीजिए, सही है ना। उठा के इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ से ध्यान से चेक करो, देखो z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए ये आयोटा भी पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a। यानी कि बच्चों z प्लस जेड बार, अब ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, ये बार बार काम आती है ना। z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए, यानी कि क्या हो जाएगा? डबल ऑफ द रियल पार्ट। ए क्या है? रियल पार्ट ऑफ द, 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का अगर सम किया जाए, तो वो क्या आता है? वो 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के आता है, ठीक। इसी तरीके से सिमिलरली नंबर 5th, सिमिलरली अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका क्या माइनस करोगे बताओ? कॉन्जुगेट, तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स आयोटा बी, यानी कि 2 टाइम्स आयोटा, और बी का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसको आप दिखा भी सकते हो, ठीक है ना, इसको आप दिखा भी सकते हो, देखो चलो इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। z अगर हो जाएगा आपका a प्लस आयोटा बी, तो z बार कितना हो जाएगा आपका? a माइनस आयोटा बी, सही है। अब ध्यान से चेक करो, z प्लस जेड बार करोगे अगर, z प्लस जेड बार, तो इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि a प्लस आयोटा बी, नहीं सॉरी माइनस करना है ना, तो z और माइनस जेड बार, ठीक। तो यहां से हो जाएगा z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, साइन चेंज, तो माइनस और माइनस माइनस प्लस आयोटा बी, ठीक। यहां से क्या होगा बताइए? आयोटा बी और ओके सॉरी, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बी प्लस आयोटा बी कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से
z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू आयोटा बी प्लस आयोटा बी 2 टाइम्स आयोटा बी। ये लीजिए, यही चीज ऊपर लिखी हुई है, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ध्यान से चेक करिए, देखिए सिक्स्थ। नाउ इफ z इज इक्वल्स टू जेड बार, अगर z जेड बार के इक्वल है, मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट आपस में इक्वल है, मान लीजिए, तो दिस इंप्लाइज, ऐसा तभी होता है इफ एंड ओनली इफ, ऐसा तभी होता है जब b जीरो होता है, या आप बोल सकते हो क्या, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर आपस में इक्वल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट पक्का जीरो होगा। आइए इस चीज को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट, है ना, वेरीफाई इसको हम लोग कर लेते हैं। इसका मतलब अगर b का वैल्यू जीरो होगा तो दिस इंप्लाइज कि जो z है उसमें केवल रियल पार्ट होगा, यानी कि z इज प्योरली रियल, सॉरी, प्योरली रियल। अब इस बात को आप देख भी सकते हो। और अगर z प्योरली रियल होगा, अगर z प्योरली रियल होगा तो वो कहाँ आता होगा, सोचो। एक बात तो मैं करके पहले दिखा देता हूं। मान लो z इज इक्वल्स टू, लेट z को हमने क्या अज्यूम किया, a प्लस आयोटा बी, ठीक। तो z बार कितना हो जाएगा बताइए, a माइनस आयोटा बी, सही है। अब क्या बताया जा रहा है, z इज इक्वल्स टू जेड बार, है ना, मतलब z का वैल्यू z बार के इक्वल है, मतलब a प्लस आयोटा बी, ये आपका z है और ये आपका z बार है, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। जब आपने दोनों को इक्वल कर दिया तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आयोटा बी, और ये वाला माइनस आयोटा बी इधर आएगा तो प्लस आयोटा बी, है ना। तो कितना आ गया, 2 टाइम्स, सॉरी, राइट हैंड साइड जीरो बच गया ना भाई, ये वाला आयोटा बी इधर आ गया, माइनस वाला तो क्या हो गया, जीरो हो गया ना। यहाँ से आ गया 2 टाइम्स आयोटा बी इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप ध्यान चेक करो, 2 भी जीरो नहीं होता है, आयोटा भी जीरो नहीं होता है, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, बी को। भाई चेक करो ना, 2 आयोटा बी का मल्टीप्लीकेशन कितना है, जीरो, तो जरूर बी कितना होगा, जीरो, तो बी को ही जीरो होना पड़ेगा। तो बस यही बात है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा हूं, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट आपस में इक्वल हो गए तो उसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि b का वैल्यू जीरो होता है, यानी कि वो प्योरली रियल होता है। अगर वो प्योरली रियल है, अगर वो प्योरली रियल है तो बताओ कहाँ आता होगा, या तो भाई प्योरली रियल होता होगा तो एक्स एक्सेस पे आता होगा, रियल एक्सेस पे, या तो यहां आता होगा और या तो यहां आता होगा। ध्यान सुनो, अगर वो यहां आता होगा तो आर्ग्यूमेंट कितना है, जीरो, और अगर वो यहां आता होगा तो आर्ग्यूमेंट कितना है, ऐसे करके चलोगे और पाई को लोगे, माइनस पाई नहीं ले सकते, माइनस पाई आप क्लॉकवाइज नहीं चलोगे, माइनस पाई क्लोज नहीं होता था, याद है, पाई पे क्लोज किया था, ठीक। तो इसका मतलब, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब अगर वो यहां लाई करता है तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना है, पाई के इक्वल है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये पूरा आपको नोट करना है क्या, कि अगर z एक प्योरली रियल है तो उसका आर्ग्यूमेंट या तो जीरो हो सकता है या तो पाई हो सकता है। यानी कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, मोटी मोटी बात सीखने वाली ये थी कि अगर आपको कभी भी, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए क्या, z इज इक्वल टू जेड बार, पता है, कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका आर्ग्यूमेंट अगर आपस में इक्वल है, तुरंत आप, सॉरी, कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर आपस में इक्वल है, तुरंत आपको ये दोनों बातें सोचनी है, ये वाली और ये वाली। यानी कि तुरंत आपको सोचना है कि इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मन हो तो आप पाई ले लो, वो सिचुएशन को देखते हुए देखेंगे क्या करना है, या आप क्या करो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आप क्या ले लो, जीरो ले लो, करेक्ट, ये बात है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट है, ठीक, ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट जो है इफ, सेवेंथ प्रॉपर्टी आप इसको बोल सकते हो, ध्यान से सुनिए, इफ z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड बार, सुन लिया ध्यान से, इफ z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड बार, तो यहां पर क्या होता है, दिस इंप्लाइज कि a इज इक्वल्स टू जीरो होता है, दिस इंप्लाइज कि ये प्योरली क्या है, रियल पार्ट इसका जीरो हो गया, तो क्या होगा, z इज जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इज प्योरली इमेजिनरी,
ठीक, मतलब रियल पार्ट ऑफ z कितना है, 0 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अच्छा चल क्या रहा है मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ध्यान से चेक कर सकते हो। देखो z इज इक्वल्स टू माइनस जेड बार, माइनस ऑफ जेड बार दिया है ना, तो लेट कर लो इसको, प्रूफ भी कर लो भाई रिजल्ट्स। मान लो z हमने क्या माना, a प्लस आयोटा बी। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, z बार कितना आ जाएगा बताइए, a और आयोटा का साइन चेंज करोगे, अब इसका नेगेटिव कर दो, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको माइनस जेड बार चाहिए। इसके आगे माइनस लगाया तो यहां पर भी माइनस लगाया, तो माइनस ऑफ जेड बार इज इक्वल्स टू माइनस अंदर जाएगा तो आयोटा बी पॉजिटिव हो जाएगा और ए नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस ए और प्लस आयोटा बी। अब आपको क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल्स टू माइनस जेड बार दिया हुआ है, सही है ना। तो आप वैल्यू रख दो, z की जगह आप कितना रखोगे, हाँ भाई z की जगह कितना रखोगे, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, और माइनस ऑफ जेड बार की जगह कितना रखोगे बताओ, माइनस ऑफ जेड बार। अच्छा पूरा ही निकाल लिया है, ठीक है, माइनस ऑफ डायरेक्ट रख देते हैं, चलो माइनस ऑफ जेड बार की जगह हम कितना रखेंगे बताइए, माइनस ऑफ ए प्लस आयोटा बी, माइनस ऑफ ए और प्लस आयोटा बी। अब ध्यान से चेक कर लो, देखो आयोटा बी से आयोटा बी कट जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा, ए, और माइनस ए इधर आएगा तो प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, ए प्लस ए 2a, सो 2a इज इक्वल्स टू 0, सही है। अब बताओ 2a इज इक्वल्स टू 0 है तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो a को 0 होना पड़ेगा, चेक कर लो, यही बात यहां लिखी हुई। और अगर a 0 है यानी कि रियल पार्ट इसका 0 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां बैठा होगा, इमेजिनरी एक्सेस पे, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, या तो वो यहां बैठा होगा और या तो वो यहां बैठा होगा। अगर वो यहां बैठा होगा तो आर्गुमेंट कितना आएगा, π/2, और अगर वो यहां बैठा होगा तो आर्गुमेंट कितना आएगा, माइनस π/2। कहने का मतलब ये है, मोटी मोटी बात ये है कि आपको जब भी क्वेश्चन में कैसा दिखाई पड़े, आपको जब भी क्वेश्चन में कैसा दिखाई पड़े, z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड बार, तुरंत आपको आर्गुमेंट के बारे में सोचना है, सही है। यानी कि या तो आर्गुमेंट क्या हो सकता है उसका, π/2 या तो माइनस π/2, तो दोनों को हम कंबाइन करके लिख देते हैं प्लस माइनस π/2, ठीक, प्लस माइनस π/2, ठीक है, ये बात यहां पर हो गई। अब आप एक काम करो, ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ किस तरीके से एग्जाम्पल में आपको ये बातें समझ में आएंगी जो अभी पढ़ाई गई हैं, है ना। आप एक काम करो, चलो पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ, है ना, या आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका, रुक जाओ। ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1, ये आपका पेज नंबर 2 है, ठीक, पेज नंबर 2, ये आपका पेज नंबर 3 है, ये आपका पेज नंबर 4 है, ये आपका नेक्स्ट पेज है 5th। अब देखिए आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एग्जांपल है कि मतलब कैसे इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज देखा जा सकता है सवालों में। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए जरा, देखिए ध्यान से, एग्जांपल में उसने दिया इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2, है ना, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2, ध्यान से सुनिए, इज इक्वल्स टू π/2, सही है। एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनो, बहुत बार बताया है, चाहे तुम्हारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन हो रहा हो, चाहे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऑपरेशन हो रहा हो, मतलब z1 बाय z2 कर रहे हो तुम, z1 इंटू z2 कर रहे हो, जो आंसर आएगा वो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये बात तो सबसे पहले सोचा करो। कहने का मतलब अगर उसने ऐसा दे दिया क्या कि z1 बाय z2, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं क्या कि z1 बाय z2 करके जो आंसर आएगा वो भी तो क्या होगा, एक बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये पूरा, कुछ लोग सोच नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं 2 नंबर है ये, नहीं भाई, z1 को z2 से डिवाइड लगाओगे तो फाइनल कोई तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, a प्लस आयोटा बी टाइप का, ठीक। तो जो भी फाइनल आंसर आ रहा होगा हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो z1 बाय z2 जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक, उसका आर्गुमेंट π/2 दे के रखा हुआ है, सही है ना। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का
आर्ग्यूमेंट ध्यान से जरा चेक करिए, π/2 दे के रखा है तो आपको उसके बारे में क्या सोचना चाहिए कि वो कहाँ है, y एक्सेस पे, यानी कि वो प्योरली इमेजिनरी है। क्या मैंने सही कहा? यानी कि एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए यहां से कि ये z1/z2 क्या है, प्योरली इमेजिनरी। एक तो ये आपको सोचना आना चाहिए। ठीक ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो। एक बार उसने ऐसे लिखा, ठीक, चाहे वो ऐसे लिख दे और चाहे वो ऐसे लिख दे। कैसे? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 है ना इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z2। ध्यान से सुन लीजिए, जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, मतलब लैंग्वेज बस चेंज कर दी। आप समझिए थोड़ा सा बात को। ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है वही नीचे लिखा है। कैसे? आइए दिखाते हैं आपको। देखिए कैसे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो, यहां प्रॉपर्टी लगेगी, ये आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो log a इंटू बी वाली प्रॉपर्टी याद है जो कल पढ़ाई थी, log a प्लस log b टाइप का कुछ वैसा, log वाली प्रॉपर्टीज। यानी कि यहां से हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा और प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सही है। अब ध्यान से चेक करो, इसको आप लेफ्ट में लेके आओ, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 को लेफ्ट में लेके आओ, तो यहां से क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, और ये पूरा जब लेफ्ट में आएगा तो यहां साइन पॉजिटिव है, माइनस हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू में क्या बच गया बताइए, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। और एक बात बताओ, यहां फिर से प्रॉपर्टी लगेगी log a माइनस log b वाली, log a बाय b, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 को आप वापस क्या लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2। ठीक, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करो, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा कितना होता है, आयोटा तो यहां लाई करता है ना भाई, आयोटा का मतलब क्या है, इसका रियल पार्ट 0 है तो 0 कॉमा आयोटा यहीं तो लाई करता है ना, इतना तो पता होगा आपको। ठीक, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा कितना हो जाएगा बताइए, π/2। अब आपने देखा जो ये वाली स्टेटमेंट लिखी वही ये वाली, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। कहने का मतलब है ये स्टेटमेंट अगर एग्जाम में दी होगी तो प्रॉपर्टी लगा के आपको सोचना है कि ये एक तरीके से आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू π/2 दिया हुआ है, तो ये तो मैंने आपको बताया तरीका। अब ध्यान से सुनिए, ये तो मैंने आपको क्या बताया, थिंकिंग कैसे सोचना है ना, ये थिंकिंग प्रोसेस है। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि यहाँ करना क्या है। तो जवाब है, जैसे ही आपको पता चल गया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कितना है π/2, ध्यान सुनो, यहां पर देखो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट अगर कितना है π/2 हो चाहे -π/2 हो, तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल है, अपने ही कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल है। मतलब ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए अभी अभी आपको पता चल गया कि आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 कितना है π/2, मतलब मैंने आपको बताया ये पूरा है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना, और इसका आर्गुमेंट कितना है π/2, जिसका आर्गुमेंट π/2 होता है, जिसका आर्गुमेंट π/2 होता है वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी को, इसका ही तो आर्गुमेंट कितना होता है, यहीं पे तो z का आर्गुमेंट कितना होता था, +-π/2। तो इसका मतलब अब हमारे पास z की जगह क्या है, z1 बाय z2, तो z1 बाय z2 भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब z की जगह क्या आ जाएगा, z1 बाय z2, बस इज इक्वल टू माइनस ऑफ z1 बाय z2 का इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बार। ये आया कि नहीं भाई, कुछ नहीं किया है, z की जगह z1 बाय z2 और z बार की जगह z1 बाय z2। क्यों? क्योंकि z1 बाय z2 का भी तो आर्ग्यूमेंट, z1 बाय z2 है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना, तो उसका भी तो आर्ग्यूमेंट 5/2 था, तो वो भी तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा जो पढ़ाई गई है पीछे कि z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार, तो z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार। अब यहां पर बार क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पढ़ाया गया, यानी कि हो जाएगा z1 बाय z2 इज इक्वल टू माइनस, अब ये बार z1 को भी मिलेगा यानी कि z1 बार बाय, और ये बार z2 को भी मिलेगा यानी कि z2 बार। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
तो Z1 इंटू क्या हो जाएगा बताइए, Z2 बार इज इक्वल्स टू ये माइनस ऐसे ही, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा Z1 बार इंटू Z2। अब इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा Z1 इंटू Z2 बार, और ये इधर आएगा तो माइनस किस में चेंज जाएगा, प्लस में, यानी कि Z1 बार इंटू Z2 इज इक्वल्स टू में 0। लो, ये रिजल्ट तक पहुंचने के लिए मतलब कोई क्वेश्चन नहीं था, ये बस आपको बताया गया प्रॉपर्टी का यूज कैसे होता है, ठीक। तो हम इस रिजल्ट पे पहुंच सकते थे कि Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2 इज इक्वल्स टू 0 होता है, इस रिजल्ट पे हम पहुंच सकते थे, ठीक। अब ये जो छोटा सा एग्जाम्पल कराया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। ये पेज नंबर 1 है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी जो कि मॉडुलस की प्रॉपर्टीज है, उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये पेज है आपका। नेक्स्ट चलिए और देखिए जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, करेक्ट। कौन सा मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मॉडुलस, ओके, और रिलेशन फंक्शन वाला नहीं। अब ध्यान से सुनो बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप चाहे z का मॉड निकालो, आप चाहे z बार का मॉड निकालो, आप चाहे माइनस z का मॉड निकालो, है ना, और आप चाहे माइनस ऑफ z के बार का मॉड निकालो, है ना, सारे आपस में इक्वल होते हैं। अब ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, चेक कर लो भाई। z क्या आपका a प्लस आयोटा b, सही है, तो z बार कितना बनेगा बताओ, a माइनस आयोटा b। माइनस जेड क्या बनेगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस जेड क्या बनेगा, ए भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आयोटा भी, ठीक। उसके बाद ध्यान से चेक करिएगा, माइनस जेड का बार कितना बनेगा, माइनस जेड का बार अगर करोगे तो क्या होगा, बार लेने का मतलब है आयोटा के साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए तो ऐसे ही रहेगा और आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा यहाँ, ठीक। अब एक बात बताओ, इन सब का अगर आप क्या लोगे, मॉड, इन सब का मॉड लोगे, तो मॉड लेने का तरीका क्या था याद करिए। स्क्वायर रूट के अंदर क्या करते थे बताइए, रियल पार्ट, है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब आप इन सब के साथ करके देख लो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर तो आएगा तो इतना ही ना, यानी कि सबके मॉड आपस में क्या है, इक्वल है। चेक कर लो, सबके मॉड आपस में क्या है, इक्वल है, ओके। इसके बाद ध्यान से चेक करिए, देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए एक नोट लगा लीजिए जो कि आपको बहुत काम आएगा। क्या, अगर आपके पास, ध्यान से सुनिए, नोट लगा लीजिए, क्या, जो कि आपको आगे चल के काम आएगा। क्या, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, अगर आपने Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उनका मॉड लिया, या आपने क्या Z1 प्लस Z2 के Z1 प्लस Z2 का बार का मॉड लिया, या आपने Z1 बार प्लस Z2 बार करके उनका मॉड लिया, तो बात सेम है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको भी मिला है, इसको भी मिला है। चेक कर लो, अभी बताया था ना कि बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस माइनस पे, तो ये बार Z1 को मिल गया, Z2 को भी मिल गया, सही है, ओके। तो ये चीज हो गई, करेक्ट। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 निकालो, या मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मतलब Z1 प्लस Z2 करके उसका पहले बार ले लो, उसका मॉड निकाल लो, या इस बार को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यानी कि मॉड ऑफ Z1 बार प्लस Z2 बार निकालो, बात क्या है, सेम है, करेक्ट। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब अगर आप यहां से यहां जाओगे तो कुछ नई चीज नहीं करी, कुछ लोग सोच ही नहीं पा रहे होंगे बेचारे, ध्यान से सुनो भाई, Z1 प्लस Z2 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही तो मैं बताना चाहता हूं बार बार कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 प्लस Z2 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी अभी तो उसने पढ़ाया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालो या उसके बार का मॉड निकालो, बात सेम है। तो यहाँ Z1 प्लस Z2 का मॉड निकाला, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बार का मॉड निकाला, तो बात तो सेम है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से यहां जाते टाइम आपने क्या सोचा, आपने ये सोचा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालो या उसके कॉन्जुगेट का मॉड निकालो, बात सेम है। लेकिन यहां से यहां जाते टाइम क्या सोचोगे आप,
यहां से यहां जाते टाइम आपने बार को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो पीछे पढ़ाया हुआ था। बार ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू बार ऑफ Z1 प्लस बार ऑफ Z2। तो तीनों ही आपस में इक्वल हो गए, तीनों ही आपस में इक्वल हो गए। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 है। उसके बाद अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अभी आपने पढ़ा था क्या कि बार को आप कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, याद है? बार इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। कहाँ गया भाई? यहां पर देखिए, अभी पढ़ाया गया था बार इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, मतलब बार को आप कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्लस पे, माइनस पे, डिवीजन पे। लेकिन ध्यान से सुनिए, मॉडुलस के साथ ऐसा नहीं होता है। मॉडुलस को आप कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। मॉडुलस को केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ओके, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए, मॉडुलस is only distributed या only distributive over multiplication and division, over multiplication and division। मतलब ध्यान से समझिए। देखिए आपने क्या किया, Z1 इंटू Z2 का मॉड करो, या देख रहे हो यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो मॉड आप मतलब आप मॉड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी कि Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड करो, बात सेम है। Z1 इंटू Z2 करके उनका मॉड लो, या आप Z1 का मॉड करके और Z2 का मॉड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बात सेम है। तो यहाँ मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो गया Z1 और Z2 पे, है ना। और इसी तरीके से डिवीजन में भी होता है। अगर आपने Z1 बाय Z2 का मॉड लिखा और इसको आपने लिखा Z1 का मॉड बाय Z2 का मॉड, ठीक, देखा ये डिवीजन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन ये एडिशन पे नहीं होता है, बात समझिए जरा, ये एडिशन पे नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ साइड में नोट कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कैसा? Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉड, है ना, इज इक्वल्स टू, अगर आपने ऐसा कर दिया Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉड, है ना, दोनों का मॉड ऐसा, ठीक। तो प्लस माइनस पे आप इसको, जनरली ऐसा नहीं होता है, कभी कभी किसी स्पेशल कंडीशन में हो जाए तो हो जाए, इन नॉट इन जनरल, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, नॉट इन जनरल, ठीक। अब यहां पर आ जाइए जरा, ध्यान से चेक करिए बच्चों। अब यहां पर एक बात लिखता हूं मैं, ध्यान सुनना। z की पावर n का मॉड इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा मॉड ऑफ z की पावर n। बात समझ रहे हो? z की पावर n करके उसका मॉड करो, या मॉड ऑफ z करके उसकी होल पावर n लो, बात सेम है। कैसे? ऐसे देखिए, इस तरीके से। ये जो बात लिखी हुई इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ? मॉड ऑफ z की पावर n। अब इसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ z की पावर n का मतलब क्या होता है? z को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि z इंटू जेड इंटू जेड इंटू ऐसे करते करते n टाइम्स। अब बताओ, ये z अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन पे तो मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ? ये मॉड ये वाले z को मिलेगा, ये वाले z को मिलेगा, ये वाले z को भी, ये वाले z को भी, मतलब क्या होगा? मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ z, ऐसे करते करते कितना हो जाएगा बताइए? n टाइम्स। अब बताओ, मॉड ऑफ z को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z की पावर n, चेक कर लो, मॉड ऑफ z की पावर n। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आ गया, ठीक। ओके, नाउ अब यही वाली एक प्रॉपर्टी मैं आपको लगा के दिखाता हूं यहाँ पे। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, Z1 इंटू Z2 की पावर 3 अपॉन Z3 और इसका होल मॉडुलस है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मॉड को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 की पावर 3 बाय मॉड ऑफ z3। अब इस मॉड को इसको अलग से देंगे, देखो z1 का क्यूब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना, फिर से मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 क्यूब बाय नीचे मॉड ऑफ z3। इसके बाद यहां से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 और इनटू में, अब ध्यान से चेक करो, इसमें भी अगर आप चाहो तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बताया था z की पावर n का मॉड लो, या आप इसको ऐसा लिखो, इसके मॉड की पावर लगाओ, बात सेम है। तो z2 की पावर 3 का मॉड लिखो, या z2 का मॉड लिख के उसकी पावर 3 करो, बात सेम है। और अपॉन में मॉड ऑफ z3, जस्ट ये एक एग्जांपल था किसका, जैसे एग्जांपल था किस तरीके से मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता है किस पे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। ओके, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 का पेज नंबर 1 है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 का पेज नंबर 2 है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 1 बोल रहा हूँ, सॉरी मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी का, है ना। चलिए अब ध्यान से चेक करिए, एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ठीक, एक एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे ये प्रॉपर्टीज काम में आती हैं। एग्जांपल देखिए जरा, मान लीजिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन कि z इज इक्वल्स टू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा इंटू, है ना, सॉरी √3 आयोटा, √3 माइनस आयोटा, है ना, ओके, अपॉन में √3 प्लस आयोटा की पावर 7। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक। तो ये z दिया, इसका मॉड आपको निकालना है। अब एक तरीका तो क्या है, इस पूरे को पहले सॉल्व कर लो और a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ले आओ, जो कि बहुत खतरनाक होगा, पावर 7 बैठी हुई है नीचे, बात समझो ना। इस पूरे को जनरली a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाना खतरनाक है, और ऐसा करने की कोशिश ना करें, ध्यान से सुनिए। मोस्टली क्वेश्चन प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व होते हैं, वो बच्चों वाली कहानी नहीं होगी यहाँ पर, है ना, कि इसको इससे 10 घंटे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, और a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, फिर उसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, वो सब कहानियां नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। जो होने को वैसे हो जाएगा, बहुत लेंदी होगा, परेशान हो जाओगे, आंसर आएगा नहीं। तो हमने क्या किया, हमने मॉडुलस ले लिया, क्या हमने क्या किया हमने मॉडुलस ले लिया बोथ साइड। हमने इधर भी मॉड लिया तो इधर भी मॉड लिया, तो यहां से हो जाएगा मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू, अब ये मॉड न्यूमरेटर को अलग से मिलेगा, डिनोमिनेटर का अलग से मिलेगा, तो न्यूमरेटर का मॉड हो जाएगा, मतलब 3 माइनस 4 आयोटा इंटू √3 माइनस आयोटा, है ना, न्यूमरेटर को अलग से मिला और डिनोमिनेटर को अलग से मिल जाएगा कि पावर 7 मॉड। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 4 आयोटा और √3 माइनस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में और उस पर मॉड लगा हुआ है, तो ये मॉड इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, मतलब 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड इंटू डॉट का मतलब इंटू, ठीक, √3 माइनस आयोटा, √3 माइनस आयोटा का मॉड, ठीक, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे प्रॉपर्टी लगेगी, याद है, ये पावर मॉड के बाहर आ जाती है भाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z की पावर n है, उसका मॉड लिया है, तो वो किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ z की पावर n के इक्वल होगा, मतलब यहां से आ जाएगा √3 प्लस आयोटा का मॉड लेके इसकी पावर 7, सही है। अब क्या करेंगे, अब बस सॉल्व करेंगे, ठीक, सॉल्व करेंगे, यहां पे देखिए जरा, हाँ भाई, इसका मॉड कितना होगा बोलो, 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड कितना होगा, 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, ठीक। नाउ तो इसका मॉड कितना हो जाएगा 5,
और इनटू में इसका मॉड कितना हो जाएगा बताओ, √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर √3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक, तो √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका मॉड कितना हो जाएगा बताइए 2, सही है, और डिवाइडेड बाय नीचे इसका भी मॉड कितना हो जाएगा 2। ठीक, और पावर कितनी है 7, ध्यान सुनो, ये पूरे मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और पावर कितनी है 7। यहां से आएगा 5 ये 2 की पावर 1 नीचे आएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट 2 की पावर 6। दिस इज योर फाइनल आंसर, और सॉल्व कर लेना, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हो गया था ना, अच्छा ये ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मॉडुलस की। ओके, नाउ ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, है ना, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, इसका यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, इसका यूज करेंगे क्या, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा। इसको यदि आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है z इंटू जेड बार, और z को आपने माना कितना a प्लस आयोटा बी, तो z बार कितना हो जाएगा बताइए a माइनस आयोटा बी, सही है, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा z a प्लस आयोटा बी है, और इनटू में z बार कितना है a माइनस आयोटा बी। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, अब तो समझदार हो भाई, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कल की क्लास में बताया था, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा ना, उसकी वजह से प्लस। अब ये चीज जो लिखी है, ये चीज क्या लिखी है चेक कर लीजिए, मॉड ऑफ z कैसे निकालोगे, √a² प्लस बी स्क्वायर, और अगर आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a² प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है बताओ, a² प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, मॉड ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके, अब ध्यान से जरा चेक करो, देखो अगर आप चाहते हो, है ना, तो आप चाहो तो एक नोट और लगा लो, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू रिमूव, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू रिमूव, 1 मिनट नाउ। अब देखिए जरा, अगर आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो यहाँ पर। ओके, इस प्रॉपर्टी का यूज आप z बार, मतलब बार को हटाने में आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी का यूज आप बार को हटाने में कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, दिखाता हूं मैं किस तरीके से, देखिए बस ये सब बातें याद रखिएगा, बाकी तो क्वेश्चन करते करते, है ना। यहाँ पे देखिए जरा, नोट कर लीजिए क्या, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू रिमूव z बार। ओके, दिस property is used to remove चलो छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो, जब आएगा तो आपको बताऊंगा, परेशान ना हो, छोड़ो ये सब बातें, छोड़िए। ठीक, चलिए ध्यान से चेक करिए नेक्स्ट। देखिए, अब इस प्रॉपर्टी से कुछ रिजल्ट्स आप निकाल सकते हो, जैसे कि ध्यान से चेक करिएगा, सबसे पहले यहां से आप निकाल सकते हो 1/z बार कितना हो जाएगा, बात समझिए, देखिए देखो z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू क्या है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। नाउ ध्यान देना, यहां से z निकालोगे तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर अपॉन z बार। ठीक, नॉट टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो z क्या हो जाएगा 1/z, इज इक्वल्स टू, ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा बताओ,
जेड बार बाय मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक, यानी कि बात समझिए, 1/z को आप क्या लिख सकते हो, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। करेक्ट, 1/z इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। जस्ट ऐसे ही लिख के दिखाया है यहाँ से, जब काम आएगा तो आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, इसी चीज को आप क्या कर सकते हो बताओ, जेड बार यहाँ ला सकते हो, जेड उधर जाएगा तो क्या बनेगा बताइए, तो क्या बनेगा, तो यहां से बनेगा, ध्यान से चेक करो, 1/z बार इज इक्वल्स टू जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। करेक्ट, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी, एक ये वाला और दूसरा ये वाला रिजल्ट। 1/z इज इक्वल टू, यहीं से बना है, कोई नई चीज नहीं, 1/z इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, और 1/z बार इज इक्वल टू जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड का, जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज है। और एक चीज आप चाहो तो और बना सकते हो, क्या, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिए, हम एक काम करते हैं, यहीं से देखो, 1/z इज इक्वल्स टू जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये कैसे आया, ठीक, तो ये इस तरीके से आया यहां से थोड़ा सा देखिएगा, 1/z हमने ऐसे ही लिखा, इज इक्वल्स टू जेड बार ऊपर लेके आना है तो जेड बार ऐसे ही रहने दो, अपॉन में मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, जेड इंटू जेड बार, तो जेड इंटू जेड बार, सही है ना, सही है ना, जेड इंटू जेड बार। ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करो क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा तो हम नहीं लिख सकते, ध्यान से चेक करो, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की जगह हमने जेड इंटू जेड बार लिखा, ये कट जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जो पहले लिखा था वही आप लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, मैं भी करेक्शन कर लेता हूँ, जल्दीबाजी में गलत लिख के बैठा हूँ, यहाँ पर होगा नीचे मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, सही लिखा है हमने पहले, है ना, बस इसके अलावा कुछ नहीं, बहुत आसान है, कुछ नहीं किया, ध्यान से चेक कर लो बच्चों आराम से, इसी को इधर उधर किया, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर है, यही प्रॉपर्टी से हमने सब कुछ निकाला, 1/z को जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, और 1/z को सॉरी 1/z बार को जेड बार इधर लेके आओगे, जेड उधर जाएगा, तो 1/z बार इज इक्वल्स टू जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। करेक्ट, ओके, तो ये चीज है, बस यही है, ठीक। अब देखो ये सब जब आएगा तो आपको पता चलेगा, दिस प्रॉपर्टीज यूज, अगर आप चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, दिस प्रॉपर्टीज यूज टू व्हेन आपको डिनोमिनेटर में क्या दिखाई पड़ रहा है, z दिखाई पड़ रहा है, या डिनोमिनेटर में आपको z बार दिखाई पड़ रहा है, चाहो तो नोट कर लो, these are used when z और z बार is in the denominator। जब आपको z और z बार डिनोमिनेटर में दिखाई पड़े तो आप इसको यूज कर लेना, ठीक। अब कैसे यूज होगा उसकी आप टेंशन छोड़ो, बस आप अभी अभी के लिए प्रैक्टिस करो, अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब ध्यान से सुनिए जरा, देखिए नेक्स्ट आप नोट करोगे, इफ इसी में चल रहा है ना, इसी वाली प्रॉपर्टी में चल रहा है ये सब इसी वाली में, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स आपके सामने लिखे जा रहे हैं। इफ z मॉड ऑफ z इज यूनिटी, इफ मॉड ऑफ z इज यूनिटी, मतलब अगर मॉडुलस ऑफ z यूनिटी है, मतलब 1 है, या तो ऐसे बोलेगा, या तो आपको बोल देगा क्या कि z इज यूनी, या आपको बोलेगा क्या, और z इज यूनी मॉडुलर। यूनी मॉडुलर मतलब इसका मॉडुलस कितना है, मतलब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका 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 मॉड यानी कि ओरिजिन से यहां तक की लेंथ कितनी है, 1 है, ये कहना चाहते हैं वो, ठीक। तो इसी को बोला जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z यूनी मॉडुलर है या मॉड ऑफ z यूनिटी, दोनों बातें क्या है आपकी सेम है, ठीक। तो इसका मतलब ही है कि मॉड ऑफ z बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और यहां से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ध्यान से चेक करो, अभी अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था बताओ, अभी अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनिए, z इंटू जेड बार, देखिए z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर, है ना, z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये बताओ मॉड ऑफ z कितना है तुम्हारा, 1 है, चेक कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा
मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यस और नो, ठीक। तो यहां से हो जाएगा z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1। तो ये देखिए ये एक तो रिजल्ट आ गया, यानी कि अगर मॉड ऑफ जेड यूनिटी है, यानी कि जेड यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इंटू जेड बार 1 होता है। और यहीं से अगर आप z की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन जेड बार मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, और या तो जेड बार की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन जेड। कहने का मतलब अगर z यूनिमॉडुलर है तो z और उसका जो बार है यानी कि कॉन्जुगेट वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये देखिए z बार इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड और z इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड बार, ठीक, ये हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका पेज नंबर 1 है। एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करोगे आपको भी याद हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट पेज है, ठीक, ओके। नाउ अब देखिए, अब कुछ आइडेंटिटीज देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। अब थोड़ा दिमाग लगेगा और डिफिकल्ट भी होगा। देखिए पहले तो आप इनको याद कर लीजिए, ये कुछ आइडेंटिटीज है, टोटल 4 टाइप की आइडेंटिटीज है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ध्यान से सुनिए। आइडेंटिटीज नंबर ए का मतलब नंबर 1। देखो z1 प्लस z2, ठीक है, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, z1 प्लस z2 का मॉड लेके उसका होल स्क्वायर किया है। बात समझ रहे हो, z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद जो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा, ध्यान से सुन लीजिए भाई, z1 प्लस z2 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक, उसका मॉड लिया और मॉड लेने के बाद उसका स्क्वायर किया। तो ये वो वाला तरीका नहीं जो आपने क्लास 10th में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते थे, वो नहीं है भाई, ध्यान से चेक करो, वो अलग चीज होती है। अभी मैं आपको लिखवा भी दूंगा, वो ये होता है यार, अगर ऐसा होता z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, अगर ऐसा होता तब तुम क्या करते, तब तो तुम सिंपल अलजेब्रा लगाते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब तुम ऐसा करते, सही है ना। अभी वैसा थोड़ी ना चल रहा है, ध्यान से चेक कर लो, वैसा थोड़ी ना चल रहा है भाई। हाँ यहाँ मॉड लगा है भाई, क्या आप समझ सकते हैं, अरे z1 और z2 को ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका मॉड लेके उसका स्क्वायर करवा रहा है वो, z1 प्लस z2 का स्क्वायर नहीं करा रहा है। तो ऐसा मत कर देना, तो सर क्या करेंगे, तो सर याद करेंगे, क्या करेंगे, याद करेंगे। क्या याद करोगे, ध्यान से सुनो, ये होता है मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर और प्लस z1 इंटू z2 का बार, है ना, प्लस z1 इंटू z2 का बार और प्लस z2 इंटू z1 का बार, ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। z1 मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार। 1 मिनट में हट जाता हूं भाई, अभी याद करो, अभी याद करो, याद करो। होल मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 का बार और प्लस z2 इंटू z1 का बार। तुरंत याद करो, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब यही चीज को आप क्या लिख सकते हो, z1 का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, है ना, मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ओके, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का बार। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो वो बाद में दिखाया जाएगा, लेकिन पहले तो याद ही करना है आपको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। इसको आप ऐसे करोगे, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का बार, ठीक। नाउ अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ध्यान से सुनना कैसे, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा,
थीटा टू इंटू कॉस ऑफ सॉरी थीटा वन माइनस थीटा टू, जहां पर थीटा वन थीटा टू क्या है, थीटा वन है आर्ग्यूमेंट किसका, जेड वन का, और थीटा टू है आर्ग्यूमेंट किसका, जेड टू का। ओके, सो थीटा वन क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन, और थीटा टू क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए अभी के लिए आप ये जो तीसरा वाला बस याद कर लो, इसका डिस्कशन बाद में होगा लेटर। बाद में इसका डिस्कशन होगा, इसको मत देखो, याद तो सारे ही करने, इसको देखो मत अभी, मतलब देखने का मतलब है नोट कर लेंगे, याद बाद मतलब याद भी कर लेंगे, इसका डिस्कशन बाद में होगा। अब ध्यान से सुनो, जैसे आपने ये पूरा बनाया ठीक इसी तरीके से आपका बनेगा, इसी का ये ए हो गया, और बी वाला ऐसे बनेगा, कैसे, यहाँ जेड वन माइनस जेड टू हो जाएगा, बस जेड वन माइनस जेड टू का मॉड लेके इसका स्क्वायर करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपका आपका क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, बस यानी कि हो जाएगा आपका ये मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर माइनस जेड वन इंटू जेड टू का बार माइनस जेड टू इंटू जेड वन का बार। ठीक है, अगर यहाँ माइनस आ गया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस करके उसका मॉड करके उसका स्क्वायर कर रहे हैं अगर, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, और इसी तरीके से आपका यहाँ माइनस, और इसी तरीके से आपका यहाँ माइनस, है ना, तो हो जाएगा क्या, मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू का बार। ठीक, ओके, ये ऐसा हो गया। नाउ अब यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, चेक कर लो, मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर, और यहां माइनस हो जाएगा, बस माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू, ओके, इंटू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक, जहां पर थीटा वन और थीटा टू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू के आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से, मतलब याद कर लीजिए, याद तो करना ही, प्रूफ अभी दिखा देते हैं इसका, ठीक, प्रूफ अभी दिखा देते हैं इसका। देखिए जरा, अब इसका प्रूफ अगर आपको देखना हो तो ये वाले एक का प्रूफ दिखा देते, बाकी तो आपको याद करना है, प्रूफ वूफ आपसे कोई पूछेगा नहीं, है ना, याद ही करना है डायरेक्ट। तो ध्यान से चेक करो भाई इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए आप एक काम कर सकते हो, ध्यान से चेक करो, हमें z1 प्लस z2 का मॉड का होल स्क्वायर लेके आना है। कितना लेके आना है, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार लेके आना है। ठीक, नाउ इसके लिए हमने क्या किया, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पीछे याद करी थी, अगर आपको याद हो, क्या, मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नंबर इंटू नंबर का कॉन्जुगेट, याद है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने दोबारा यूज किया, मॉड ऑफ z का स्क्वायर बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर z इंटू जेड बार, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दो जरा, इस z की जगह अगर आप z की जगह क्या मान लो, z1 प्लस z2, खुद से सोचो ना भाई, z1 प्लस z2 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक, तो जहां जहां z है, अगर आप ऐसा सोचो क्या कि इन दोनों का सम ही z के इक्वल आ रहा है, तो इस z की जगह क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 आ जाएगा। ठीक, मॉडुलस और होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू जेड बार। z की जगह क्या लिखोगे बताओ, z1 प्लस z2, है ना, और इंटू में, हाँ भाई क्या होगा बताओ, इसका कॉन्जुगेट, यानी कि किसका, z का, यानी कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए, हमने पढ़ा था कि बार हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि बनेगा z1 प्लस z2 इंटू, ये बार मिलेगा z1 को भी और प्लस
Z2 को भी, ठीक। इसके बाद नाउ ध्यान से जरा चेक करिए। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। देखो Z1 को मल्टीप्लाई करोगे, Z1 इंटू Z1 इंटू Z1 का बार, और फिर Z1 इंटू प्लस में Z1 इंटू Z2 का बार, और प्लस Z2 इंटू Z1 का बार, है ना, और प्लस Z2 इंटू Z2 का बार। अब ध्यान से चेक करो जरा, इन दोनों में फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी, Z1 है और ये भी Z1 है, तो बार कैसे लिया Z1 प्लस Z2 पे। अरे भाई ये प्रॉपर्टी दिखाई पड़ रही ना, ये देखो ना, ये वाली प्रॉपर्टी दिखाई पड़ रही है, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। तो बस Z की जगह क्या है, Z1 प्लस Z2, जहां जहां Z आ रहा है Z1 प्लस Z2 लिख दो, क्या दिक्कत है, यही प्रॉपर्टी तो यूज करिए जो पीछे पढ़ के आए हो। मॉड ऑफ Z का स्क्वायर बराबर Z प्लस Z बार होता है। तो अब तुम्हारा Z की जगह, इस Z की जगह Z1 प्लस Z2 नहीं बैठा, यानी कि Z1 और Z2 का सम ही क्या है, Z के इक्वल है। तो Z जहां जहां आ रहा है Z1 प्लस Z2 रख दो, क्या दिक्कत है भाई, Z1 प्लस Z2 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इसका किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट, ठीक। फिर बार को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, Z1 बार इंटू प्लस Z, सॉरी एडिशन पे बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पढ़ा है, तो ये हो जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार, फिर मल्टीप्लाई करेंगे Z1 इंटू Z2, सॉरी Z1 इंटू Z1 बार और प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार और प्लस Z2 इंटू Z2 बार। और अभी अभी पढ़ाया गया क्या, ध्यान से चेक करिए, क्या बताओ कि Z इंटू Z बार कितना होता है, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। ये सुनो, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का कॉन्जुगेट है, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसको उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हो। तो Z1, यहाँ भी Z1, ये Z1 ये उसका कॉन्जुगेट, तो उसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर और प्लस ये क्या आ गया, Z1 इंटू Z2 का बार और प्लस ये चीज क्या लिखी हुई, Z2 इंटू Z1 का बार, और ये चीज क्या लिखी हुई बताइए, Z2 इंटू Z2 का बार क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। चेक कर लो, जो रिजल्ट लाना था वही आ गया, बताओ जो रिजल्ट लाना था वही आ गया, क्या लाना था, यहां से देखो Z1 और प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताओ, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर और प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर और प्लस Z1 इंटू Z2 बार और प्लस Z2 इंटू Z1 बार। चेक कर लो, ठीक, यहां तक पहुंच गए। इसी में आगे बढ़ते हुए अभी तक हम कहां तक पहुंचे, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 का बार एंड प्लस Z2 इंटू Z1 का बार। ये इक्वेशन नंबर मान लो 1 है। अब इसका हम कुछ करते हैं, क्या करते हैं, इसकी जगह में क्या लाना है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार, है ना, यहाँ पे चेक कर लो, इस पूरे की जगह क्या लेके आना आपको, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार। तो ये देखते हैं कैसे लेके आते हैं, प्रूफ नहीं आएगा भाई, डायरेक्ट रिजल्ट याद करिए, प्रूफ कोई नहीं पूछने जा रहा है आपसे, प्रूफ कोई नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर भी अब ध्यान से चेक करो। अब हमने क्या किया, हमने कहा लेट ये जो Z1 इंटू Z2 है, Z1 इंटू Z2 का जो बार है भाई, ये भी तो सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, माना कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z है। नाउ टेकिंग बार ऑन बोथ साइड, ठीक, इसमें बोथ साइड बार ले लो, इधर भी कॉन्जुगेट लिया और इधर भी कॉन्जुगेट लिया, ठीक, बोथ साइड बार लिया। अब बार तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि Z बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये बार जो ऊपर लगा ये वाला, ये इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, यानी कि Z1 बार इंटू Z2 बार का बार, और यहां से होगा Z1 बार। अब ध्यान से चेक करना जरा, क्या कि Z1 बार इंटू, हाँ भाई Z2 का बार और फिर से बार, तो Z2 फ्री हो जाएगा, डबल टाइम्स बार लोगे तो, बार पे फिर से बार लोगे तो Z2 आ जाएगा, ठीक। नाउ अब ऐसा कुछ हमारे पास
आ गया। अब हम एक काम करते हैं, ध्यान से जरा चेक करिएगा, ठीक, ध्यान से जरा चेक करिएगा। क्या, इधर अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर ऐड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड z है और इधर z बार है, तो z प्लस z बार इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये और ये, यानी कि z1 इंटू z2 का बार और प्लस z1 बार इंटू z2, यानी कि z2 इंटू z1 बार, ऐसा कुछ हो जाएगा। सही है ना, z2 इंटू z1 का बार, ऐसा कुछ हो जाएगा। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2 को ऐड किया, ठीक। तो अब यहां से जरा ध्यान से चेक करिएगा, ये क्या कहानी चल रही है। क्यों भाई, बहुत ध्यान से चेक कर लेना। देखो देखो, अभी समझ में आ जाएगा, 1 सेकंड की बात और है। ये रहा इसका राइट हैंड साइड, हाँ क्या है, z1 इंटू z2 बार और प्लस z2 इंटू z1 का बार बराबर z प्लस z बार। क्यों भाई, आपने क्या पढ़ा है, z प्लस z बार किसके इक्वल होता है बताइए, 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट। क्या सर z2 का बार खत्म कैसे, वाह भाई, कल पढ़ाया था यार, हाँ कल पढ़ाया था। अगर z के ऊपर बार लगाया है और फिर से इसके ऊपर बार लगाया, तो बार से बार को हटा देता है, वापस z आ जाता है। और भरोसा नहीं है तो चेक कर लो, z बराबर a प्लस आयोटा b अगर सोचोगे, ठीक, तो z बार कितना आ जाएगा, a माइनस आयोटा b, और फिर से बार ले लोगे, z बार का बार, तो फिर से साइन नहीं चेंज होगा, a प्लस आयोटा b, तो z के इक्वल नहीं आ जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया बताइए। इसलिए z2 का बार और फिर से बार, तो z2 आ जाएगा। बोलो सही है ना, बताइए कोई समस्या, बोलिए। ठीक, अच्छा, ये हो गया। अब ध्यान से सुनो, एक बात बताओ भाई, कल पढ़ाया गया था या आज पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है सर। अगर z में z बार ऐड करोगे, ध्यान से सुन लो, अगर z में z बार ऐड करोगे, है ना, तो किसके इक्वल आता है। अब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, z1 इंटू z2 का बार और प्लस z2 इंटू z1 का बार, है ना, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रियल पार्ट आ जाएगा z प्लस z1। आप कुछ लोग पक्का कंफ्यूज होंगे, हाँ भैया कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। पता है क्या, देखो पता है क्या चल रहा है एक्चुअल में ये जो z है ना, वो इसके इक्वल है, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन करके कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो ये रहा, और इसका एक सॉल्यूशन करके आएगा, ये रहा, यानी कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। z प्लस z बार मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ आपको, z प्लस z बार अगर करोगे, z अगर तुमने a प्लस आयोटा b लिया, जस्ट एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, और z बार a माइनस आयोटा b, ये कट जाएगा, तो 2 टाइम्स a, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, रियल पार्ट। कहने का मतलब है कि जब इसको सॉल्व करोगे, z1 इंटू z2 बार और प्लस z2 इंटू z1 बार बराबर, ये चीज क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड, 2 टाइम्स रियल पार्ट। मैंने पूछा किसका, तो बोल दो चाहे सर इसका और चाहे इसका, यानी कि आप इसको 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार लिख दो, और या आप इसको 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z2 इंटू z1 बार लिख दो। बात क्या है, सेम है, बात सेम है, क्योंकि ये z बार z का कॉन्जुगेट है और z बार का, यानी कि ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट है। तो अगर तुमने इसको नंबर माना, इसको कॉन्जुगेट, इसको नंबर माना और इसको कॉन्जुगेट, तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ द नंबर आ जाएगा, और इसको अगर नंबर माना और इसको उसका कॉन्जुगेट माना, तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर आ जाएगा। दोनों ही सही है। तो ये वाला पोर्शन मैंने आपको करके दिखाया कितना, इतना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर करके दिखा रहा हूं, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, और इस पूरे की जगह आप क्या लिखोगे, प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का बार। अब ज्यादा टेंशन ना लेते हुए सिर्फ दिखा दिया है, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आया कैसे, ठीक, कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट याद करना है।
लिख के सिर्फ ये वाला पेज याद करना है, ए प्रॉपर्टी बी प्रॉपर्टी, स्कूल में नहीं आएगा, एंट्रेंस में आएगा, सिर्फ ये प्रॉपर्टी याद करनी है आपको। अब जैसे इसका किया है वैसे ही बी वाले का भी आएगा, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ये थर्ड वाला रिजल्ट कैसे आया मैंने बता दिया, इसका डिस्कशन बाद में होगा, आपको याद करना है, सीधे याद कर लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेज नंबर 1 है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेज नंबर 1 है आपका। ओके ठीक, ये आपका नेक्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आपका नेक्स्ट पेज है, एंड ये आपका बस हो गया। अब अभी तक आपको क्या करना है, आपको बस ये पार्ट ए के 3 रिजल्ट और पार्ट बी के 3 रिजल्ट याद करने, ए एंड बी, बस। आगे सुनो क्या करना है। अब आप एक काम करो, पता है क्या, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप एक काम करो, पार्ट ए का रिजल्ट और पार्ट बी का रिजल्ट ऐड कर दो, मतलब ध्यान से सुनिएगा जरा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सी वाला रिजल्ट आएगा वो कैसे आ जाएगा, देखो, जो कि आपको याद करना है। देखो पहले मैं लिख देता हूं, ठीक, देखो सी वाला रिजल्ट पहले मैं आपका लिख देता हूं, है ना। क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर एंड प्लस z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 और प्लस मॉड ऑफ, मीन्स मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक, याद कर लो। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स इन द ब्रैकेट मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। अब ये आता कैसे, पहली बात तो याद करना है, सीधी साफ बात है, याद करना है। फिर भी आता कैसे, आता कैसे वो देख लो। देखो z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर कितना आया था बताओ, z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस क्या था बताओ, z1 इंटू z2 बार, है ना, और प्लस z2 इंटू z1 बार था, ये बन गई इक्वेशन 1, यही रिजल्ट हमने यूज किया। और नेक्स्ट क्या था बताइए, आपका z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, मतलब z1 माइनस z2 के मॉड का होल स्क्वायर, ये था आपका मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, यहाँ भी माइनस यहाँ, यानी कि माइनस ऑफ z1 इंटू z2 का बार माइनस ऑफ z2 इंटू z1 का बार, ठीक, ये आपका सेकंड था। बताइए, अब उठा के इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। जब आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, आप प्लस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, यानी कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, जब आप राइट हैंड साइड को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, z2 z1 बार और z2 z1 बार कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, 2 टाइम्स मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आप चाहो तो यहां से 2 कॉमन ले लोगे, जैसे ही आप 2 कॉमन ले लोगे सो 2 टाइम्स मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर आ गया। बताइए, ये C वाला रिजल्ट भी आ गया, है ना, और आपको याद कर लेना है, सीधे आपको याद कर लेना है, ठीक, ओके। इसके बाद अब आइए जरा मैं आपको सवाल दिखाता हूं, ठीक, सवाल दिखाता हूं। अच्छा एक काम और करते हैं, सवाल देखने से पहले एक प्रॉपर्टी देखिए जरा, उसको पहले तो याद कर लेना, याद ही करना है भाई, याद ही करना है डायरेक्ट, प्रूफ उफ बस ऐसे ही कहने की बातें, प्रूफ उफ। देखो डी वाला रिजल्ट, ये फोर्थ रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। देखिए ए z1 और प्लस बी z2 के मॉड का स्क्वायर
और प्लस, अब ध्यान से जरा चेक करना बच्चों, ध्यान से चेक करो, z1 का कोफिशिएंट a और z2 का कोफिशिएंट b है, a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या है, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है। अगर इनकी जगह आपस में चेंज हो जाए, मतलब b चला जाए यहाँ और a चला जाए यहाँ, मॉड लग के ऐसे b z1 ओके, और प्लस की जगह अगर माइनस हो जाए यानी कि a z2, तो इसका जो रिजल्ट आता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो डायरेक्ट आपको याद करना है, सीधे सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इनटू में ब्रैकेट में मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर एंड प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। डाइजेस्ट करो भाई, क्या आपको एग्जाम में देखना है क्या, कि अगर ऐसा कुछ मिल जाए, मतलब किसी के मॉड का स्क्वायर है और प्लस किसी के मॉड का स्क्वायर है, और यहां पर क्या है, दो नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे z1 z2, z1 का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे z2 का कोफिशिएंट बन जाता है, और z2 का जो कोफिशिएंट है वो z1 का कोफिशिएंट बन जाता है, और साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ऐसा दिखाई पड़े तो इसका आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब दूसरे ब्रैकेट में मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 के स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप चाहें तो मैं इसका प्रूफ भी आपके सामने रख सकता हूँ, प्रूफ भी हम इसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है, लेकिन पहले तो आप याद कर लो, क्या करोगे, पहले तो आप याद कर लो, ठीक। चलो प्रूफ भी कर ही लेते हैं, इसका एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, है ना। सो प्रूफ में हमने क्या किया, ध्यान से चेक करो बच्चों, हमने क्या किया, हमने हमने इसका ये वाला पोर्शन लिया, कौन सा वाला सर, ए z1 प्लस बी z2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये अगर आप सॉल्व करोगे तो बताओ कि ये लिखा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना भाई, अंदर है तो भाई ए z1 प्लस बी z2 सॉल्व करोगे तो आएगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यों भाई, प्रॉपर्टी भूल चुके हो क्या, इधर देखो, प्रॉपर्टी भूल चुके हो क्या, इधर देखो जरा ध्यान से, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर उस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। भाई मॉड ऑफ z का स्क्वायर बराबर z इंटू जेड बार, हाँ, तो क्या यही चीज आप यहां नहीं लगा सकते हैं, बताइए, ये अंदर जो लिखा है भाई ये पूरा है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना, क्या दिक्कत है बताओ। तो इसको हम लिखेंगे, ये लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर और इनटू में क्या करोगे, इनटू में क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट, है ना, इनटू में क्या करोगे, इसके ऊपर बार लगा दोगे, यानी कि ए z1 और प्लस बी z2 के ऊपर बार लगा दोगे, क्या ही समस्या हो गई बताओ। और उसके बाद तो आपको खेल पता ही है कि बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बस डिस्ट्रीब्यूट करके कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, देखिए ए z1 प्लस बी z2 सॉरी, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, है ना। नाउ अब ये बार इसको भी मिलेगा इसको मिलेगा, यानी कि हो जाएगा ए z1 ये पूरे पे बार लग गया और प्लस बी z2 पूरे पे बार लग गया। क्यों भाई, ए और बी रियल नंबर है, याद रख लीजिएगा, रियल नंबर का बार उसके ही इक्वल होता है, कुछ गलत बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। हाँ, ए का जो बार है वो ए के इक्वल ही होगा, कैसे सर बताओ जरा, एक बार बताओ भाई, प्योरली रियल नंबर है अगर अब तुम्हारे पास टू को तुम पहले क्या लिखोगे बताओ, 2 प्लस आयोटा 0, अब इसका बार लो, इधर बार लो, इधर बार लो, तो बताओ 2 का बार 2 के इक्वली तो आ जाएगा यार, रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 2 का बार 2 के इक्वली तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है ना। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, a इंटू z1 और प्लस b इंटू z2, है ना, इनटू में, अब ध्यान से चेक करो, ये जो बार है ए को अलग से मिलेगा भाई, मल्टीप्लीकेशन है ना, ए इंटू z1 फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ए बार इंटू z1 का बार और प्लस यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b बार इंटू z2 का बार, सही है। नाउ अब यहां से क्या होगा बताओ, a इंटू z1 और प्लस
बी इंटू Z2 इंटू, अब ध्यान देना बच्चों, ए बार तो ए हो जाएगा और इंटू में Z1 बार और प्लस बी का बार, बी भी प्योरली रियल नंबर है तो बी इंटू Z2 बार। बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। क्या दिक्कत है बताओ? मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे? इसको यहां पे करोगे तो क्या आ जाएगा? ए इंटू ए का स्क्वायर Z1 इंटू Z1 बार, Z1 इंटू Z1 बार और प्लस, बताओ, और चलो दिखा देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको उठा के उसमें करोगे, है ना? समझ रहे हो बात को? इसको उठा के यहाँ पे भी तो करोगे ना, तो क्या आ जाएगा बताओ? पहले a इंटू बी तो ए बी बन जाएगा आपका और प्लस Z1 इंटू Z2 बार। ठीक। ओहो क्या कर रहे हैं यार, देख रहे हो दिमाग कहाँ चल रहा है? रुक जाओ भाई, a इंटू बी हो गया ए बी और मल्टीप्लीकेशन में Z1 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z2 का बार। सही है? क्या ही समस्या है बताइए? b इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करोगे इसमें a इंटू Z1 बार में तो क्या आ जाएगा बताओ? a इंटू बी और Z2 इंटू Z1 बार तो प्लस a इंटू बी और Z2 इंटू Z1 बार। और उसके बाद फाइनली जब आप इसको उठा के, इस पूरे को उठा के जब आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना बताइए? बी Z2 इंटू, देखो b इंटू बी स्क्वायर और Z2 इंटू Z2 का बार। और ध्यान से सुनो, बहुत बार बताया है आपको, अगर आज ही बताया है, कई बार बताया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, z इंटू जेड का बार कभी दिख जाए तो मॉड ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल होता है। बताओ। हाँ, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ? ए स्क्वायर। अब बताओ Z1 इंटू Z1 का बार क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर और प्लस यहां पर ध्यान से चेक करो, ए बी इंटू Z1 इंटू Z2 का बार। सही है? और प्लस ए इंटू बी और Z2 इंटू Z1 का बार। और ध्यान से चेक करिए बच्चों, प्लस बी स्क्वायर और Z2 इंटू Z2 का बार, Z2 के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हो गया, ये लीजिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आराम से इसको देख लीजिए। तो ये आ गया इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू? ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। ठीक, कितनी आ गई? नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं, ध्यान से जरा चेक करिएगा बच्चों। देखिए यहीं से देख लेते हैं, है ना, कितना आ रहा है देख लेते हैं। देखो, मॉड ऑफ AZ1 प्लस BZ2 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ AZ1 और प्लस BZ2 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? चेक कर लो, ए स्क्वायर Z1 का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर और प्लस, अब मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, टेंशन मत लेना। इसको लिख लिया पहले, ए स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, सो प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस प्लस, पीछे से ही देख के लिख रहा हूं, है ना, आपके सामने, ए बी Z1 इंटू Z2 बार और प्लस ए बी Z2 इंटू Z1 बार। ठीक, तो प्लस ए बी Z1 इंटू Z2 बार और प्लस ए बी Z2 Z2 इंटू Z1 बार। ए बी Z2 इंटू Z1 का बार। सही है? अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली अब दूसरा वाला भाई जिसको करना हो कर लेना, मैं नहीं करके दिखा रहा हूं, है ना। क्या हो जाएगा? AZ1 नहीं, AZ1 नहीं, कोफिशिएंट चेंज कर दो,
बी जेड टू सॉरी बी जेड वन माइनस ए जेड टू का अगर होल स्क्वायर किया जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें सिमिलर कॉन्सेप्ट लगा के, यानी कि इसको सॉल्व कर रहे हैं, मॉड ऑफ बी जेड वन माइनस ए जेड टू का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा पता है किसके, ए स्क्वायर मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर, और ये दोनों नेगेटिव में आएंगे, कर लेना। पहली बात तो करने की जरूरत नहीं है, सीधे रिजल्ट याद करो और आंसर निकालो। माइनस ए बी जेड टू इंटू जेड वन बार, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर वन। उठा के ऐड कर दो, क्या करोगे, उठा के ऐड कर दोगे, ठीक। सो हमने क्या किया, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। अभी सवाल दिखा देता हूं कैसा एग्जाम में आया है, इतना तीन झाम की बात नहीं है, सीधे रिजल्ट याद, सीधे सवाल पे लगाओ, खेल खत्म, ठीक। ध्यान से सुनो, ऐड जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि मॉड ऑफ ए जेड वन और प्लस बी जेड टू का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी जेड वन माइनस ए जेड टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब ध्यान देना जरा, जब आप ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये वाला ए बी जेड वन जेड टू बार पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, ठीक। और आ जाएगा आपके पास क्या, बोलो क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर, कुछ गलती मैंने करी है, कोफिशिएंट की गलती करी है, और क्या, मैंने कोफिशिएंट की गलती करी है भाई। ये आ जाएगा, कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे ना यहाँ पर, सॉल्व जब करोगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, Z2 के साथ ए और Z1 के साथ बी, ठीक। ऐड जब करोगे तो देखो, इसमें से ध्यान से सुन लेना मेरी बात, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, ठीक। तो मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर अगर कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से क्या कॉमन आएगा, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, सो प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, बताओ, ये फर्स्ट टर्म, यहां से यहां तक सेकेंड टर्म, क्या कॉमन आ रहा है, बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर और प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। चेक कर लो, यही लेके आना था, बताओ, इसका रिजल्ट यही लेके आना था, बस यही है, ज्यादा टेंशन नहीं भाई, चुपचाप याद करना है, क्या करना है, याद करना है, ये रिजल्ट याद करना है। ये इसका पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 है, और ये इसका पेज नंबर 2 है। अब मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कितना आसान है, इतना तीन झाम जो आपको लग रहा है, क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन आया है, एग्जाम्पल आप इसको बोल सकते हो, कह रहा है इफ Z1 and Z2 are unimodular, are unimodular, ध्यान से सुन लो, जैसे उसने यूनिमॉड्यूलर बोल दिया, तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या, कि Z1 का बार भी 1 है, सॉरी Z1 का मॉडुलस भी क्या है, मैं समझ रहा हूँ ना बात, यूनिमॉड्यूलर मतलब इसका मॉडुलस भी 1 है, और Z2 का मॉडुलस भी क्या है, 1 है। ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, कोई बताएगा नहीं आपको। क्वेश्चन वापस देखिए, ठीक। देन फाइंड, हाँ भाई बताओ, फाइंड 3Z1 माइनस 4Z2 मॉड लगा के स्क्वायर और प्लस 4Z1 प्लस 3
Z2 मॉड लगा के स्क्वायर, इसका आंसर निकालना है। क्यों भाई, क्या हो गया बताओ, क्या समस्या है? Z1 का कोफिशिएंट 3, तो Z1 का 4, यहाँ Z2 का 4, मतलब जो यहाँ Z1 का वहां Z2 का हो गया, जो यहाँ Z2 का Z1 का हो गया, बीच में साइन एक दूसरे का अपोजिट है, प्लस माइनस। तो ऐसे में आंसर क्या आता है बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। लो भाई खत्म, चेक कर लो, खत्म। अब सॉल्यूशन कर लो। ए की जगह क्या है, तुम इसको ए मान लो, ए को 4 मान लो, 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है बताओ, 3, और इनटू भाई मॉड ऑफ Z1 कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और इनटू में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है 2, यहाँ मल्टीप्लीकेशन 16 प्लस 9 25 इंटू 2 कितना आ गया बताइए, बोलिए, 5050 आ गया। कितना आ गया, 5050 आ गया। बताओ, ऐसा सवाल आपको मिलेगा। बस खास बात क्या है, क्वेश्चन जैसे ही मिले आपको दिमाग लगाना है कोफिशिएंट्स के बारे में। Z1 का जो कोफिशिएंट है यहाँ Z2 का मिलेगा, Z2 का कोफिशिएंट यहाँ Z1 मिलेगा, साइन चेंज होंगे, बस इस बात का ध्यान आपको लगाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान से सुनिए जरा, अब मैं आपको 2 सवाल करके दिखाता हूँ, है ना। 2 सवाल जरा देखिएगा ध्यान से, और उसका स्टाइल देखिएगा। ये सवाल के टाइप है, प्रोसीजर, लर्न दिस प्रोसीजर, लर्न दिस प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को याद करिए और याद रखिए, क्योंकि सवाल ऐसे ही बनेंगे। क्वेश्चन देखिए, इफ, क्वेश्चन देखिए, इफ मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू 2, है ना, एंड मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू 1। समझो बच्चों, आपको मॉड ऑफ Z1 दिया एग्जाम में, मॉड ऑफ Z2, दोनों का मॉड आपको दिया हुआ है, ठीक, एंड मॉड ऑफ Z1 प्लस Z3, है ना, इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, सही है, ओके। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of mod of 4 Z2 plus Z1। ठीक, अब देखो जरा, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक। कौन सी वाली सर, ध्यान से सुनिए, कौन सी वाली, वो वाली जो भी पढ़ाई थी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड आपस में इक्वल होता है। चेक कर लो आराम से, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसका मॉड इक्वल होता है। यस सर, होता तो है सर। तो ध्यान से जरा चेक करिए, क्या कि ये जो बात इसने करी हुई है, इसको उठा के ले आओ जो इन्फॉर्मेशन दी होती है, और इसी में लगा दो। ये क्या लगा दो सर, इधर देखो, पकड़ के लेके आओ इसको, ठीक। अब एक बात बताओ भाई, कि ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना, देखो Z1 प्लस Z3, है ना, होगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यस सर। तो इसका मॉडुलस, यानी कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लो, और चाहे इसके कॉन्जुगेट का, इस पूरे के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लो, बात तो सही सेम है। चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लो, चाहे उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लो, बात तो सेम है। तो कौन सी दिक्कत हो गई बताइए? तो अगर मैं Z1 प्लस Z3 का मॉड लूं, और चाहे मैं, ध्यान से सुन लेना, चाहे मैंने कहा कि भाई मैं चाहे इसका मॉड लूं, और चाहे मैं Z1 प्लस Z3, ये जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट का मॉड लूं, बात तो सेम ही है ना। मतलब समझो, कुछ नहीं किया है, Z1 प्लस Z3 मॉड की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z3 की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, Z1 प्लस Z3 के कॉन्जुगेट का मॉड। तो Z1 प्लस Z3 के कॉन्जुगेट का मॉड हमने यूज कर लिया, क्या ही समस्या हो गई। बस अब ये सवाल का प्रोसीजर देखिएगा कैसे होता है। अब ये हो जाएगा, कुछ नहीं करना। अब ये बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा क्या,
बार ऑफ Z1, याद है ना एडिशन पे बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये देखिए ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, आज की ही क्लास में आपको पढ़ाया गया है, यदि आपको याद हो तो सिंस मैंने आपको बताया था Z बार इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर अपॉन Z। बोलने लगा सर कैसे, तो सर ऐसे, याद है क्या था आज की क्लास में, Z इंटू Z बार बराबर मॉड ऑफ Z का स्क्वायर पढ़ाया गया था। तो Z बार अगर निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, ये वाला Z इधर नीचे भेज सकते हो, तो Z बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर अपॉन में Z। ठीक, तो क्या यही काम आप यहां कर सकते हो, क्या यही काम आप यहां कर सकते हो, किसके लिए भाई चेक करो ना, अगर इसकी जगह Z1 कर दो, इसकी जगह Z1 तो Z1, हाँ, तो Z1 का बार क्या लिख सकते हो बताओ, Z1 के मॉड का स्क्वायर अपॉन में Z1। ठीक, और प्लस इसी तरीके से Z3 के लिए क्या करोगे, Z3 के मॉड का स्क्वायर अपॉन में Z3 और इधर मॉडुलस ले लेंगे। मतलब ये जो बाहर लगा था मॉडुलस, ये वाला स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए कोई समस्या किसी को, बताओ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप था, आराम से देख लो ये वाला स्टेप। ठीक, अब यहां साइड में थोड़ा चेक करिएगा जरा, साइड में एक बार बताओ भाई, मॉड ऑफ Z1 कितना दिया उसने 2, तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे, तो मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर की जगह क्या रखोगे 4। और इसी तरीके से मॉड ऑफ Z2 कितना दिया उसने, एक गलती मैंने कर दी यार, कोई बता भी नहीं रहा है, क्या गलती कर दी यार, अरे यार देख रहे हो यहाँ क्वेश्चन ही गलत उतार दिया, Z2 है भाई, Z2 है। ठीक, अरे Z3 कहाँ से आ जाएगा यार, Z2 का मॉड कितना दिया है उसने, Z2 का मॉड कितना है 1, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो Z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 1 स्क्वायर यानी कि 1, सही है। ओके, नाउ यहाँ से हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर की जगह कितना रखोगे 4, तो मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर 4 अपॉन में Z1 और प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर की जगह कितना रखोगे 1 अपॉन में Z2, ये Z2 लिखा है नीचे है ना, ये वाली प्रॉपर्टी से यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2 तो यहाँ 2। ठीक, नाउ अब इतना आ गया, अब जो आपको लाना होता है वो अपने आप आ जाएगा, कैसे, एलसीएम लेके। कैसे, एलसीएम लेके, तो ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से इसका, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं ना, क्या है मॉड ऑफ 4 अपॉन Z1 और प्लस 1 अपॉन Z2 है ना, प्लस 1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू 3, तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, मॉड ऑफ ये इधर जाएगा, तो 4Z2 प्लस 1 इंटू Z1 यानी कि Z1 अपॉन में Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू 3, करेक्ट। अब ध्यान से देखो जरा, मॉड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिवीजन पे, आपको पता है, तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा 4Z2 प्लस Z1, मतलब ये मॉड न्यूमरेटर को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी मिलेगा, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक, इज इक्वल्स टू 3। नाउ अब ध्यान से चेक करो, इसकी तो वैल्यू निकालनी थी और नीचे Z1 Z2 किसमें मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन में मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि क्या आ जाएगा बताओ 4Z2 प्लस Z1 का मॉड है ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ, ये मॉड यहाँ प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू 3, इसकी तो वैल्यू निकालनी थी 4Z2 और प्लस Z1 का मॉड अपॉन में मॉड ऑफ Z1 कितना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, मॉड ऑफ Z1 कितना है 2, ठीक, और इनटू में मॉड ऑफ Z2 कितना है, मॉड ऑफ Z2 भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, कहाँ गया 1 है ना,
इज इक्वल्स टू 3। अब 4z2 प्लस z1 का मॉड अपॉन में 2 3 जा 6, सॉरी 2 1 जा 2 है ना, इज इक्वल्स टू 3। ये 2 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, सो मॉड ऑफ 4z2 प्लस z1 इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 आ जाएगा। ये आ गया आंसर, चेक कर लो। अभी एक और क्वेश्चन ऐसा करा देता हूं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब एक ऐसा सवाल देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए ऐसा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। इफ mod of z1 is equals to 2, करेक्ट, mod of z2 is equals to 3, सही है, एंड mod of आपकी 3 नंबर्स दे दिए, mod of z3 is equals to 4 and mod of z1 plus z2 plus z3 is equals to 5, then mod of 4 z1 mod of 4 z2 z3 plus 9 z1 z3 plus 16 z1 z1 z2, इसका वैल्यू आपको चाहिए। ठीक, तो प्रोसीजर आपका उसी तरीके से देखिए स्टार्ट करेंगे हम लोग, समझिए जरा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालो या इसके कॉन्जुगेट का मॉड निकालो, बात क्या है, सेम है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2 प्लस z3 है ना, क्या आप समझ सकते हो इस बात को, z1 प्लस z2 प्लस z3 इसका मॉड निकालो, और चाहे z1 प्लस z2 प्लस z3 के कॉन्जुगेट का मॉड निकालो, बात तो क्या है, सेम है। और क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी दी है 5, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बताओ, ये चीज कॉपी कर लोगे, यानी कि z1 प्लस z2 प्लस z3 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 5। अब ये कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस, समझ रहे हो ना, मतलब ये बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा z2 का बार, क्योंकि बार एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये इस तरीके से। अब क्या सिखाया था बताइए, अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताइए, z बार इज इक्वल्स टू, याद है, अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, z बार को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर अपॉन में z, सही है। तो बताइए z1 का बार क्या लिखा जाएगा, z1 के मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन में z1 प्लस z2 का बार क्या लिखा जाएगा, z2 के मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन में z2 और प्लस z3 का बार क्या लिखोगे, मॉडुलस ऑफ z3 का स्क्वायर अपॉन में z3 इज इक्वल्स टू 5, करेक्ट। बस अब वैल्यू रख दीजिए और आंसर यहां से आपके पास आ जाएगा। यहां पे करता हूं थोड़ा साइड में, यहां पे, हाँ भाई, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, z1 का मॉड 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में z1 प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर करोगे बोथ साइड, तो मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और अपॉन में z2 और प्लस मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ z3 4 का स्क्वायर 16, यानी कि हो जाएगा कितना 16, और अपॉन में क्या हो जाएगा z3, है ना, और इज इक्वल्स टू में 5। ठीक, अब इसका एलसीएम लेना आता है, बताइए क्या ही समस्या है, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा z1 इंटू z2 इंटू z3, z1 इंटू z2 इंटू
Z3 होल मॉड इज इक्वल्स टू में 5। अब ध्यान दो जरा, Z1 Z2 Z3, तो उसके नीचे Z1 है तो 4 मल्टीप्लाई करेगा किससे, Z2 Z3 से, और प्लस 9 के नीचे Z2 है तो ये मल्टीप्लाई करेगा Z1 Z3 से, और प्लस 16 मल्टीप्लाई करेगा किससे, बताओ, 16 मल्टीप्लाई करेगा Z1 Z2 से, यानी कि 16 इंटू Z1 इंटू Z2, करेक्ट, ये आ गया। तो ध्यान से चेक करिए, अब आपके पास क्या आ गया यहाँ से, 4Z2 Z3, यही चीज मिल रही, ये पूरी चीज मिल रही न्यूमरेटर में, देख लो 4Z2 Z3 प्लस 9 Z1 Z3 प्लस 16 Z1 Z2, है ना। तो 4 सॉरी Z2 Z3 प्लस 9 Z1 Z3 प्लस 16 Z1 Z2, है ना, इसका मॉड, और नीचे क्या था, Z1 Z2 Z3, फिर से कॉपी करना पड़ रहा है यार पूरा, चलो देखो बराबर कितना है, 5 है। अब ये मॉड न्यूमरेटर को मिलेगा, डिनोमिनेटर को भी, तो यहां से हो जाएगा मॉड ऑफ 4Z2 इंटू Z3 प्लस 9 Z1 इंटू Z3 और प्लस 16 Z1 इंटू Z2, और अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा बताइए, नीचे हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल्स टू 5। सही है। अब बताओ नीचे मॉड, इसको इंडिविजुअली अलग अलग मिलेगा तीनों को, मतलब मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3। ओके नाउ अब यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, मॉड ऑफ 4Z2 Z3 प्लस 9 Z1 Z3 प्लस 16 Z1 Z2, है ना, अपॉन में ध्यान से चेक करिए, मॉड ऑफ Z1 कितना हो जाएगा, दिया होगा क्वेश्चन में, मॉड ऑफ Z1 2, मॉड ऑफ Z2 3 और 4, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 4 कर देंगे डिनोमिनेटर में। सो डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3 इंटू 4, मॉड ऑफ Z1 की जगह 2, मॉड ऑफ Z2 की जगह 3, मॉड ऑफ Z3 की जगह 4 इज इक्वल्स टू में 5, है ना, ये हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से क्या आ जाएगा, 4Z2 Z3 प्लस 9 Z1 Z3 प्लस 16 Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू, ये सब आके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 3 जा 6 इंटू, अरे यहाँ पे पूरा लिख दो ना, 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 जा 6 5 जा 30, तो ये हो गया, इंटू में 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 120, तो वैल्यू कितना आ गया 120। अब इतना मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये आपका फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है, ठीक।